पूज्य हिमगिरि के शिखर पर नया गौमुख खुल चुका है, ढह चुका है। ललित किरणों में माधव कीर्ति गाथा गा रहे हम, आ रहे हम। ओम हृदय आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवल गंगा ला रहे हम, आ रहे हम। सागर के प्रिय पुत्र जो अभिशप्त होकर चल पड़े हैं, उन सभी को प्राण देने प्राण कर तल तर खड़े हैं। भूल कर अपराध सारे प्रेम से निपटा रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम। ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे। के राज्यपाल थे। 18 जनवरी 1959 को पंजाब के समालखा में आपका जन्म हुआ, जो पूर्वी पंजाब में था और वर्तमान में हरियाणा में है। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए गुजरात से सिर्फ इस समारोह के लिए पधारे आचार्य देवव्रत जी का हम तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। महामहिम कुछ कर प्रेरणा पुंज प्रखर राष्ट्रवादी स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया, आदरणीय श्री बाबूलाल जी खराड़ी कैबिनेट मंत्री राजस्थान, आदरणीय श्री GS पोद्दार जी समाज सेवी एवं अग्रणी उद्योगपति नई दिल्ली, श्री मन्ना लाल जी रावत लोकसभा सांसद, आदरणीय श्री ताराचंद जी जैन अध्यक्ष स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट, आदरणीय श्री डॉक्टर उमा शंकर जी शर्मा महामंत्री, आदरणीय श्री कुंती लाल जी कोषाध्यक्ष, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, महानुभाव, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आज के इस आयोजन में मुझे आपके दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त कराने वाले, मेरे लिए विशेष रूप से स्नेह, अपनापन और सम्मान भाव रखने वाले महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आप स्वयं बहुत प्रेरणा के प्रतीक हैं। जब मुझे इनका दर्शन लाभ हुआ तो इनके सानिध्य में आकर अपने आप में असीम सुख और शांति का आनंद होता है। और ये मैं समझता हूँ स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी का सानिध्य, इनका आपस में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहा और उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने जो अपने जीवन में अनेक प्रेरणाएं पाई हैं, उसी का परिणाम है कि आज इन्होंने
अपने इस पवित्रतापूर्ण जीवन से राजस्थान की गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं पुनः आदरणीय कटारिया साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, से जातो गेर जाते जाति वंश समुन्नति परिवर्तनी संसारे हृदय कोवा न जाए थे। अर्थात जिस धरती पर मानव देह को लेकर हम पैदा हुए, लोगों के ध्यान करिए, कीर्तिर्यस्य से जीवति, जिसके कर्मों की यश गाथा उनके जाने के बाद में भी गाई जाती, वो मरते कहाँ, वो तो अमर हुए। आज आदरणीय श्री सुंदर सिंह जी भंडारी, वो एक ऐसी प्रेरणा पुंज थे, ऐसा भला व्यक्तित्व जिसने दूसरी कल्पना है लोगों के दिलों की कि भाई सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्रतिभा से वंचित रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इन बेटे बेटियों ने आज सिद्ध कर दिया है कि कोई किसी भी तरह की बाधाएं हमें रोक नहीं सकती। और अपने माता पिता से उनकी कहानी सुनो, गुरुजनों से, वो सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन की बनती है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो, कभी नकारात्मक मत आने देना। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अपने साथियों को भी बताना, कभी ये मत सोचना कि हम गांव में पैदा हुए। हमारे पास बहुत आलीशान भवन नहीं है, हमारे पास लग्जरी गाड़ियां नहीं है, हमारे पास धन का अभाव है, हम तो गांव में रहते हैं, गरीबी में पैदा हुए। नो, कभी चिंता नहीं करनी। आपकी ये चीजें अवसर में बदलने की हिम्मत पैदा कर। और ये बहुत उदाहरण देश में, मैं पुराने नहीं नई बता देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम, प्यारे बच्चों, भारत के यशस्वी राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन बने। और कौन थे वो? उनके पिता एक मछुआरे थे, नाव बनाने का काम करते थे, झोपड़ी में रहते थे, फीस देने का भी अपने बेटे को पढ़ाने का पैसा नहीं था। अब्दुल कलाम आपसे भी छोटी उम्र के स्कूल में जाने से पहले टूटी सी साइकिल पे अखबार बेचते थे, और अखबार से जो पैसा बचता वो फीस दे करके पढ़ते थे। और उस अवस्था में एक लक्ष्य बनाया, और बीच बीच में बाधाएं आती रही। सब बाधाओं को इच्छा शक्ति, विल पावर पार कैसे करती है? वो एक मछुआरे का बालक इस देश की अस्मिता गौरव को बचाने के लिए भारत की सेनाओं के लिए मिसाइल देता है। और वही बालक इतनी गरीबी में पैदा हुआ, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति सम्मान को शोभायमान करता है। संस्था प्रधान है राजीव सोनी, ग्रुप नंबर 11। दीक्षा, दिलखुश, डिम्पल, हरीश, हर्षवर्धन, हिमानी, हिना, प्रकाश, डिम्पल, मिलन, प्राची, रीता खैरवाड़ा से ही है, विधानसभा खैरवाड़ा। रक्षा हैं और अब जो विधानसभा आ रही है उस विधानसभा क्षेत्र और 15 बच्चों ने योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करके 85% से अधिक अंक लाए हैं। माननीय एमपी साहब की पावन उपस्थिति में तालियों की कतल ध्वनि संस्था प्रधान वंदना जी के लिए और उनके 21 बच्चों की ये टीम विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा। और इसी विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा का ग्रुप नंबर 15 संस्था प्रधान है सरफराज मंसूरी श्री सर्फ। और अभी अभी जिस विधानसभा के चुनाव हुए हैं इसके बाद भरत कुमार जी चौबीसा 70 बच्चों ने योग्यता सूची में स्थान प्राप्त किया। स्वर्गीय अमृतलाल जी मीणा की आत्मा
स्वर्ग से देख रही होगी तो निश्चित रूप से आज गौरवान्वित हो रही होगी कि उनकी विधानसभा सलूम्बर के 70 बच्चों ग्रुप सलूम्बर संस्था प्रधान दिनेश कुमार मेहता, श्री दिनेश कुमार मेहता संस्था प्रधान विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर ग्रुप नंबर 17-18। मुकेश भगवान त्रिवेदी 2 संस्था प्रधान है। इसमें 4 से अधिक बच्चों का चयन हुआ, उन संस्था प्रधानों को हमने बुलाया है। इसमें 85%। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर। और अब जो आ रहा है वो सलूम्बर का आखिरी ग्रुप जिसके 70 बच्चे इस विधानसभा क्षेत्र से आए। सभी संस्था प्रधानों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, उनकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। आदर और सम्मान के साथ तालियों की कर्तन ध्वनि से अभिनंदन करें शहर के लाडले प्रेरणा पाते माननीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया। आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज अटल जी के जन्मदिन पर 100वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। और हमने जब से भंडारी जी के ट्रस्ट का गठन किया तब से सोचा कि इन विभूतियों को आने वाली पीढ़ी तक द्वारा इस कार्यक्रमों का आयोजन किया। मैं महामहिम आचार्य आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने टेलीफोन पे ही मेरे कार्यक्रम की स्वीकृति दी। इसके मैं जितना अभिनंदन क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष और मेरे ट्रस्ट के लोगों का प्रत्यक्ष आपके पास आकर के निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आपने स्वीकृति देकर के, और विशेष रूप से क्योंकि गुरु जब बच्चों के बीच में होता है तो इस कार्यक्रम का और भी चार चांद होता है। आज जो कुछ भी आपने अपने विचार रखे, मैं सोचता हूँ कि ऐसे विचारों से अगर इन बच्चों को संस्था प्रधान से जोड़ने का प्रयास करें तो हर प्रकार से सुधार है। इसके लिए मैं बहुत ही कार्यक्रम को आपने जितना ऊंचा उठाया है, मैं महामहिम आपका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सरस्वती जी भंडारी की उस पवित्र शिक्षा को आगे तक पहुँचाने का प्रयास ये ट्रस्ट कर रहा है। मेरा सौभाग्य है कि पोदार साहब को, क्योंकि हमारा ट्रस्ट में हमने किसी से कोई डोनेशन नहीं, केवल 11,000 रुपये का आजीवन सदस्य बनाया है और उसके आधार पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हमारी एफडी है। उस एफडी से जो ब्याज हमको मिलता है उससे हम ये 5 कार्यक्रम करते हैं। तब इसी विचारधारा के मनुष्यों का मैं सोचता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला। अटल जी के साथ एक लंबे राजनीतिक जीवन जीने का, भैरव सिंह जी के साथ भी बहुत लंबी यात्रा को पूरा किया। और वास्तव में इस विचारधारा को स्थापित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को भी हमने इसके साथ जोड़ा। तो हमने सोचा है कि इस ट्रस्ट का मतलब केवल और केवल विचारधारा को आगे पहुंचाने का रास्ता बनाना है और उसको हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाया। पोदार साहब का इसलिए आभारी हूँ कि इतनी हमारी क्षमता नहीं थी कि हमारा इतना पैसा एक साथ ट्रस्ट का निकाल करके बच्चों को दे सकें। तो मैंने आपसे कहा तो जब से हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आप दे रहे हैं, क्योंकि आप भंडारी पहले हमें 5 लाख की जरूरत थी, 5 ऐसे थे, दूसरी बार बच्चों की संख्या बढ़ी तो 6 लाख लेते हैं और उतना ही लेते हैं जिसकी जरूरत होती है। तो गोदार साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सोचता हूँ कि बाबूलाल जी चौथी बार है, ये भी स्टेट गांव से आया हुआ नौजवान बच्चे को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कोशिश की कि उन संस्कारों से जब पार्टी के हम जुड़े हैं उससे जीवन चलाने का प्रयास किया और इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। ये जो मन्नालाल जी हैं ये राज की सेवा में थे और हमारे यहाँ लंबे समय तक आरटीओ रहे। मेरा इनका जुड़ाव अपने पिताजी से हुआ
क्योंकि इनके पिताजी में जिस विधानसभा के विधायक था तो वो मेरे गांव के सरपंच थे और ये पहला बच्चा आरएस के रूप में सेलेक्ट हुआ था उनका। तो मुझे लगा कि वास्तव में हम सब लोगों का बड़ा अच्छा भाग्य है और इसलिए हम उनको नौकरी चुरा के लाए। मैंने सोचा कि इस आदिवासी क्षेत्र में ये जो वैचारिक संघर्ष चल रहा है उस वैचारिक संघर्ष में कोई मजबूत आदमी जो इस विचारधारा के आधार पर बच्चों में जो गलत फहमियां पैदा हो रही है उसको कैसे निकाले और उसके कारण से इनको नौकरी छुड़ा करके हम इस राजनीति में जाए हैं और आज ये इस पद पर बखूबी अच्छे ढंग से अपने काम को कर। ताराचंद जी मेरे साथ प्रारंभ से जब से मैं राजनीति में काम करता हूँ इमरजेंसी में मेरे साथ से आंदोलन करके आने वाले लोगों में से हम तो पकड़े गए थे इसलिए बात से आए, ये चल करके आंदोलन करके आए और आंदोलन भी ऐसा किया इन्होंने और मिठालाल जी ने कि उस समय और तो कोई जरूर खरूद निकाल नहीं सकते थे। इन्होंने दिमाग लगाया क्या करें तो इन्होंने किसी आदमी को लाश बनाई और उसकी फाटली तैयार की। फिर 4 लोग उसके धंधे लगा करके पहले लोग राम राम सत्य करे थोड़े से 10 कदम आगे बढ़े और इंदिरा गांधी बोला। तो उस समय ये इस बहादुरी के साथ जेल में आए थे तब से लेकर के वैचारिक ये वीसी साहब है हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय के यहाँ के प्रताप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है, हमारे बहुत प्रारंभ से कार्यकर्ता है। सबसे ज्यादा मैं आप सब शिक्षाविदों का जिनको मैंने के कारण से सब लोगों को यहाँ बुला भी नहीं पाए, लेकिन आप लोगों को भी हमने टेलीफोन किया और आप आए, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सबसे ज्यादा अभिनंदन बच्चों का करता हूँ। वास्तव में मैं जब से अध्यापक रहा हूँ मेरे मन में ये बैठा हुआ, मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय के बच्चा कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उसको जिस प्रकार से निखारने का प्रयत्न होना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये तो केवल हमने इनको छांटा है, लेकिन गुलाब ऐसे ही गुलाब नहीं होते, ये अदा तो कांटों में पलने के बाद आती है। हम आभारी हैं। अब सिर्फ 2 विधानसभा बची है लास्ट की। 103 बच्चों की सर्वाधिक विधानसभा वल्लभनगर ग्रुप संख्या 22 संसद प्रधान अशोक कुमार जोशी। भूमिका चीनू सहीस्कर है और नाम ले रहा हूं मैं उन बच्चों का। दीपिका, एकता, लक्ष्मी, मनीषा, मूमल, रेखा, नीलम, प्रगति, रवि, दिशा। और उसके बाद जो आ रहे हैं ग्रुप नंबर 24 संस्था प्रधान 102 बच्चों का समूह है और जो अब बच्चे आएंगे वो आखिरी समूह है। तालियों का इतना महोत्सव हो जाए इन बच्चों के लिए कि इन सब ये 460 विद्यार्थी आलोक को का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने बहुत ही बखूबी से इस कार्यक्रम का संचालन किया। श्री अनिल पालीवाल, प्रदीप गहलोत, अनिल पालीवाल, जिंगर, विनोद गदिया, प्रत्युष जैन, शूरवीर सिंह, मनोज वैष्णव, अजय कोठारी, गोपाल वर्मा, सूर्य प्रकाश आचार्य, हितेश जारोली, पवन वैष्णव, गजेंद्र लोहार, पुरुषोत्तम पाराशर, गोपाल लोहार, दीपेश पालीवाल, मोहन मेघवाल, सुमित गर्ग, अभिषेक जैन, बालकिशन वर्मा, दीपक दशोरा, चंदन सिंह, राजेंद्र सालवी, हितेंद्र दवे, गौरव त्रिवेदी, गिरीश भमानी, हर्षवर्धन सिंह भाटी, जयप्रकाश भावसार, दिलीप श्रीमाली, मनीष शर्मा, चंद्रशेखर श्रीमाली, मनीष साजेड़, मुकेश सालवी, रवि सेन, हितेश डांगी, चिराग आमेटा, राहुल आमेटा, विजय सालवी, नरेंद्र चौहान, अश्विन पालीवाल, गोपाल पालीवाल, कमल पालीवाल, सचिन चौधरी और प्रीतम सिंह चुंडावत। कुल मिलाकर ये 55 सहयोगी हैं जिनकी वजह से ये इतने विद्यार्थी इस कार्यक्रम में आ सके। ये 55 कमल जी बाबेल की 55 लोगों की टीम
जिन्होंने इन 460 विद्यार्थियों को यहाँ लाना, उनका सुबह व्यवस्था करना, उस सारी योजनाओं में लगे रहे, उन सारे ही कर्मचारियों का बहुत बहुत सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट की ओर से स्वागत, अभिनंदन। उनकी सूचियां तैयार करना, समय पर उनको उपस्थित करना, इस सुहानी सर्दी में गुलाबी ठंड में सुबह सुबह उन बच्चों का यहाँ आना, इन 460 बच्चों की सारी व्यवस्थाओं में जुटे रहे ये 55 कर्मचारियों की टीम, जिसका नेतृत्व कमल जी बाबेल ने किया, उनका अभिनंदन महामहिम के हाथों किया जा रहा है। एक सामूहिक चित्र हो जाए इन सबका। सहयोगी आभार और धन्यवाद की रस्म अदा करेंगे। तालियों की कटक ध्वनि इस पूरी टीम के लिए। 55 लोगों का यह समूह, धन्यवाद। किसी ऋषि ने कहा है कि प्रतिभाएं राष्ट्र का धरोहर है। मुझे लगता है कि इस बात को चरितार्थ किया है स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट ने, और ये एक श्रृंखला के तहत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये संदेश भी है और आज का दिन भी वो एकदम पावन दिन है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो भारत रत्न रहे, पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे और एक अच्छे कविवर रहे, उनके संदेश हैं राष्ट्र के विकास के लिए। उनके आज 100वीं जन्म जयंती का दिवस भी है। मुझे लगता है ये कार्यक्रम प्रतिभाओं का उन्नयन का एकदम उत्कृष्ट है, मेवाड़ को एक नई ऊंचाई देगा। सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं 4 साल सर्टिफिकेट देते हैं, उनकी तरफ से 1000 हर साल हम 85% से अधिक सारे बच्चों हमारे पास 10वीं के तो 85%, लेकिन 12वीं के हमने 90% से अधिक बच्चों 460 संख्या बढ़िया रिजल्ट बनाने में इस जन्मदिन की 100वीं की जन्म जयंती है। एक सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हमने गुजरात के महामहिम देवव्रत जी को जो शिक्षा से लंबे समय से जुड़े रहे, और मैं भी उनके, क्योंकि वो हरियाणा का कार्यक्षेत्र है, मैं पंजाब में हूँ, मैंने कहा कि इससे बड़ा और शिक्षा भी सबको मिल सकता है। वो बुलाया ताकि बच्चों को और शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। वास्तव में हम ट्रस्ट के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बच्चे और उनके अभिभावक, उनके भोजन हमारे आमंत्रण पर आते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। भी कोशिश करते हैं कि इन बच्चों के और शिक्षा के लिए क्या किया जाए। अब की बार मैं ट्रस्ट से कोशिश करूँगा कि अगर उनके ग्रामीण क्षेत्र में ही कोई कोचिंग स्कूल की तरफ से कोई अच्छे टीचर लग करके 20-25 बच्चों को कोशिश करें कि वो जो परसेंटेज 98 के लगभग जा रहे हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट दे सकें। प्रयास करेंगे और आप सब लोगों के सहयोग से हर साल ही करें। पहली बार नहीं किया हमने, जब से गठन किया 2012 से हमने लगभग काम शुरू किया। अटल जी के व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व का किस तरह से आज के नेताओं को सीखने की जरूरत है। देश के लिए, देश की महान संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए अपना दरबार छोड़कर बड़ा लड़का का किसी भी पता नहीं चला यात्रा इधर जाएगी। असंभव को संभव करने का उनके जीवन में जितनी क्षमता थी, अगर जनता के बीच में वो आदर्श एक सेकंड भी लगाया जाता विधानसभा के या लोकसभा के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। इससे बड़ा और क्या उस व्यक्ति का सम्मान है। वास्तव में प्रकार के लोगों ने अपने वसीले से पूछा है, जरूर देना वो भी सुनाया, आने वाली पीढ़ी को भी बताया। जीवन जो महान होता है पदों से नहीं होता है, और समाज को दिए हुए